अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम. We are done with the first 7 paragraph and today we will start from paragraph number 8. So let's get started. He told तासीर, उन्होंने तासीर से कहा. To understand समझना. यहाँ पर to understand जो है as an infinitive यूज हुआ है. स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं साथ साथ जो भी इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं साथ साथ क्लियर होते रहें. चलिए कंटिन्यू करते हैं. टू अंडरस्टैंड समझने को. द वैल्यू अहमियत ऑफ टाइम वक्त की. उन्होंने तासीर को वक्त की अहमियत को समझने के लिए कहा. ही आल्सो एडवाइज्ड प्रायोरिटाइजिंग. प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है किसी चीज़ को अवलियत देना, तरजीह देना, मुकद्दम रखना. बिल्कुल ऐसे ही आपके पास दो काम है, तो जिस काम को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, आप उसको पहले करेंगे. तो यहाँ प्रायोरिटाइजिंग का मतलब है अवलियत देना. उन्होंने नसीहत की. प्रायोरिटाइजिंग अवलियत देने की. हिज टास्क अपने कामों को. एंड फोकसिंग और तवज्जो देने की. ऑन व्हाट्स ट्रूली इम्पॉर्टेंट. यहाँ व्हाट इज को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. व्हाट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एस अपॉस्ट्रोफी जो लगी है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. और बाज़ औक़ात हम स्पोकन लैंग्वेज में भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक बिल्कुल ऐसी नेटिव स्पीकर वाली आपको फीलिंग आती है. व्हाट्स ट्रूली इम्पॉर्टेंट, जो कि वाकई ही अहम है. यहाँ इस जुमले में प्रायोरिटाइजिंग जो है वो एज अ जेरेंड यूज हो रहा है. ठीक है, अच्छा जी, आगे इसको कंप्लीट करते हैं. He helped him in making a schedule. Schedule का मतलब होता है वक्त का गोशवारा बनाना, वक्त जिसमें आप अपनी चीज़ों को उनके काम करने के हिसाब से तरतीब देते हैं. तो schedule means गोशवारा. He helped him in making a schedule. उन्होंने मदद की. Making a schedule means गोशवारा बनाने में. Setting aside time का मतलब है वक्त को मुख्तस किया. उन्होंने वक्त को मुख्तस किया. For his class work, स्कूल के काम के लिए. Chores, घर के छोटे छोटे काम काज के लिए. And family activities, और ख़ानदानी सरगर्मियों के लिए. इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं. उन्होंने उसे गोशवारा बनाने में उसकी मदद की, जिसमें स्कूल के काम, घरेलू कामकाज और ख़ानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त को मुतय्यन किया गया, मुख्तस किया गया. द ग्रैंडफादर ऑल्सो एलोकेटेड टाइम. दादा जान ने एलोकेटेड टाइम वक्त को मुख्तस किया, मुतय्यन किया. फॉर हिज हॉबीज़, उसके मशागिल के लिए. एंड रिलैक्सेशन, और आराम के लिए. बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क्स. बिग टास्क्स का मतलब है बड़े काम. हैज़ बीन कंप्लीटेड, मुकम्मल हो चुके हों, मुकम्मल हो जाने के बाद. लेकिन सिर्फ उस वक्त जब बड़े काम मुकम्मल हो चुके हों. स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया यहाँ पर बीन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो एनालाइज करें तो पता चलता है कि ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है. तो अब इस पूरे जुमले का मुहावरा तर्जुमा हम यूँ करेंगे. उन्होंने उसके मशगलों और आराम के लिए भी वक्त मुख्तस किया, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब बड़े कामकाज मुकम्मल हो चुके हों. एट फर्स्ट इट वॉज चैलेंजिंग फॉर तासीर. एट फर्स्ट शुरू में, इब्तदा में, इट वॉज चैलेंजिंग ये मुश्किल था. फॉर तासीर के लिए. इब्तदा में ये तासीर के लिए मुश्किल था. ही वॉज पुटिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क. ही वॉज पुटिंग ऑफ का मतलब है मुलतवी कर देना. स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी काम को ताख़ीर कर देना, उसको मुलतवी कर देना, उसको आगे के लिए पेंड कर देना, छोड़ देना. इम्पॉर्टेंट टास्क अहम काम. एंड इंडल्जिंग का मतलब है महव हो जाना, पड़ जाना. इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उन कामों में जो फौरी तस्कीन देते हों. अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं इस पूरे जुमले का.
वो अहम कामों को मुलतवी कर देता और फौरी लज़्ज़त वाले कामों में पड़ जाता या फौरी तस्कीन वाले कामों में पड़ जाता। However, ताहम, विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब यहाँ है मशक, यानी वो काम जो आप बार बार करें, बार बार दोहराएंगे तो वो आपकी मशक हो जाएगी। एंड डिटर्मिनेशन, लफ्ज़ है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है अज़म या पक्का इरादा, किसी बात को ठान लेना, किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लेना। ही स्टार्टेड टू सी, उसे दिखाई देने लगी, नज़र आने लगी, इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरी। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ताहम मशक और अज़म से उसे बेहतरी नज़र आने लगी। ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम। ही फेल्ट, फेल्ट यहाँ पास्ट सिंपल फॉर्म है, इसका मतलब है उसे महसूस हुआ, उसे लगा मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम कि अब वक्त पर उसका इख्तियार बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस हुआ जैसे वक्त अब उसके कंट्रोल में है। एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस, और लेस स्ट्रेस का मतलब वो कम दबाव में था, उस पर कम प्रेशर था। अबाउट डेडलाइंस, डेडलाइंस होती हैं हद मुकर्रा, किसी चीज़ की हद कर मुकर्रा, किसी चीज़ को ख़त्म करने की जब कोई हद मुकर्रर करे तो वो डेडलाइन कहलाती है। कामों को मुकम्मल करने की हद मुकर्रा। उसे लगा कि वक्त पर उसका इख्तियार बढ़ रहा है और कामों को मुकम्मल करने की हद मुकर्रा को लेकर उस पर दबाव कम हुआ है, यानी कि अब इस रूटीन से उसको काफ़ी बेहतरी नज़र आने लगी। His grades improved, उसके तालीमी ग्रेड बेहतर हुए। एंड ही हैड मोर टाइम टू स्पेंड, अब उसके पास ज़्यादा वक्त था गुजारने के लिए विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों के साथ, यानी कि और अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए उसके पास ज़्यादा वक्त मुयस्सर आने लगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। अगले पैरा की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। वन डे, एक दिन, तासीर टीचर, तासीर के उस्ताद, आस्क्ड हिम, ने पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछा या कहा, टू शेयर हिज सीक्रेट, कि वो अपना राज शेयर करे यानी कि बताए, ऑफ मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक्त को मुंतजिम करने का, सो वेल, इतने अच्छे से, एक्सक्यूज मी। एक दिन तासीर के उस्ताद ने उसे ये कहा कि वो अपने वक्त को इतने अच्छे से इस्तेमाल में लाने का राज बताए। तासीर प्राउडली टोल्ड द स्टोरी ऑफ द जार, तासीर ने फख्र से टोल्ड सुनाई या बताई, स्टोरी कहानी, ऑफ द जार मर्तबान की, रॉक्स चट्टानों की या पत्थरों की, पेबल्स कंकरियों की, एंड द सैंड और रेत की। तासीर ने फख्र से मर्तबान, पत्थरों, कंकरियों और रेत वाली कहानी सुना दी। हिज क्लासमेट्स का मतलब है हम जमाती, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि क्लास फेलोज, जिसका मतलब क्लास फेलोज भी कह सकते हैं इसको, हम जमाती। लिसन्ड इंटेंटली, लिसन्ड का मतलब है सुनना, लिसन सुनना, इंटेंटली गौर से, ध्यान से या तवज्जो से। उसके हम जमातियों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी। एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से कई ने तो डिसाइडेड, फैसला किया, टू ट्राई, आजमाने का, यहाँ ट्राई का मतलब है आजमाना, द सेम अप्रोच देमसेल्व्स, खुद के लिए से यही तरीके अपनाने का, सेम अप्रोच, खुद के लिए इसी अंदाज को अपनाने का फैसला किया। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ बनेगा, उसके हम जमातियों ने तवज्जो से उसकी बात सुनी और उनमें से बहुत सो ने तो खुद भी इसी अंदाज को आजमाने का फैसला किया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तासीर्स न्यू फाइंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, तासीर्स न्यू फाउंड दरियाफ्त करदा, तासीर की नई दरियाफ्त करदा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, वक्त को मुंतज़म करने की सलाहियतें, वक्त को मुंतज़म करने की सलाहियतें, महारतें। ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनका क्या था, मुस्बत असर था, ऑन हिज रिलेशनशिप, उसके ताल्लुकात पर।
तो इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ बनेगा, वक्त को मुंतज़िम तौर पर इस्तेमाल में लाने की तासीर की नई दरियाफ्त करदा महारतों ने उसके ताल्लुकात पर एक मुस्बत असर डाला। His parents were proud of his progress. His parents were proud of, वो क्या थे, फ़ख्र किया उन्होंने, फ़ख्र कर रहे थे या नाज़ा थे ऑन ऑफ हिज प्रोग्रेस का मतलब है उसकी तरक्की पर, उसकी बेहतरी पर, उसकी इम्प्रूवमेंट पर। उसके वालिदैन उसकी तरक्की पर नाज़ा थे। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त, अप्रिशिएटेड का मतलब है तारीफ करते थे, दैट ही वॉज मोर रिलायबल, कि अब वो पहले से ज़्यादा काबिले भरोसा हो गया है। लफ्ज़ रिलायबल का मतलब है काबिले भरोसा, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी बात पर यकीन किया जा सके और या भरोसा किया जा सके। और आपको पता है मोर रिलायबल जो है ये कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा इसकी कंपैरेटिव डिग्री में। तासीर लर्नड, तासीर ने सीख लिया या फिर तासीर को ये बात समझ में आ गई, दैट के बाय प्रायोरिटाइजिंग, तरजीह देकर, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अहम चीज़ों को तरजीह देकर या मुकद्दम रखकर या उनको पहले करके, इन लाइफ ज़िंदगी में, ही वॉज नॉट ओनली अचीविंग, वो ना सिर्फ हासिल कर रहा था, समेट रहा था कामयाबियाँ, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऑल्सो, बल्कि लिविंग अ बैलेंस्ड, एक मतवाजन एंड फुलफिलिंग लाइफ, और एक तस्कीन बख्श ज़िंदगी, यानी कि ऐसी ज़िंदगी जिससे आप बिल्कुल मुतमईन हो। तो अब इसका तर्जुमा करते हैं। तासीर को समझ आ गया या तासीर ने ये सीख लिया कि ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह देकर ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की जा सकती थी, बल्कि वो उसके साथ एक मतवाजन और तस्कीन बख्श ज़िंदगी। डे ऑन, उस दिन से, तासीर रिमेंबर, तासीर ने याद रखा, पास्ट सिंपल फॉर्म में रिमेंबर्ड, याद रखा, हिज ग्रैंडफादर्स वाइज वर्ड्स, अपने दादा जान के दानिशमंदाना अल्फाज। वाइज वर्ड्स ऐसे लफ्ज़ जिनमें अक्लमंदी की बात हो, दानिशमंदी की बात हो। तो वाइज वर्ड्स जो है ये वाइज एडजेक्टिव है, वर्ड्स क्योंकि वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है अल्फाज को, तो वाइज वर्ड्स का मतलब बनेगा दानिशमंदाना अल्फाज। एंड द लेसन ऑफ द जार, और मर्तबान का सबक। अब इसका मुकम्मल तर्जुमा करते हैं। उस दिन के बाद, उस दिन से लेकर, तासीर ने अपने दादा जान के दानिशमंदाना अल्फाज और मर्तबान का सीखा हुआ सबक याद रखा। He became a master of time management. He became a master. मास्टर का मतलब है माहिर बन गया, एक्सपर्टीज हासिल करनी, एक्सपर्ट हो गया। ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वक्त को मुंतज़िम करने का। एंड द लेसन ही लर्न, और वो सबक जो उसने सीखा, कंटिन्यू टू गाइड हिम, वो क्या उसने जारी रखा या उसने वो करता रहा, टू गाइड हिम उसकी रहनुमाई करता रहा, थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बाकिया ज़िंदगी, उसकी बाकी तमाम ज़िंदगी वो सबक जो था उसकी रहनुमाई करता रहा। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। वो वक्त को मुंतज़िम करने का माहिर बन गया, और जो सबक उसने सीखा था वो उसकी बाकी ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई करता रहा। ही ग्रू अप, वो बड़ा हो गया। देखिए ग्रो अप की पास्ट फॉर्म आपने देखा होगा, 80%, मे बी मोर देन 80%, द राइटर हैज़ यूज्ड पास्ट सिंपल टेंस whenever we write, describe an event, or we may say that the episodes of story, we use past simple tense. This is why यहाँ उसने grew up, इसने grew up यूज़ किया है, जो कि grow up की सेकेंड फॉर्म है, past simple form यूज़ की है। He grew up, वो बड़ा हो गया, to be a successful and happy individual. अब वो कैसे बड़ा होकर क्या बना, एक कामयाब और मुतमईन फर्द बना। ऑलवेज मेकिंग टाइम, जो हमेशा वक्त निकाल लेता, फॉर वॉट वॉज ट्रूली इम्पॉर्टेंट, ट्रूली मैटर्ड, फॉर वॉट ट्रूली मैटर्ड। मैटर्ड का मतलब जो चीज़ें उसके लिए अहम होती, वाकईतन अहम होती, जो चीज़ें वाकई मैटर करती, उनके लिए क्या करता, वो वक्त निकाल लेता। अब इसका तर्जुमा करते हैं। बामुहावरा,
तर्जुमा करेंगे, वो बड़ा होकर एक कामयाब और मुतमईन शख्स बना जो हमेशा उन चीज़ों के लिए जो वाकई अहम होती वक्त निकाल लेता। ओके क्लास, अब ऐसा है कि हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। ये चीज़ें जो आगे जाके आपने करनी है, साइड बाय साइड आपने इनको देखना भी है। लास्ट पैराग्राफ जो है दैट comprises a whole sentence. Now you will be surprised to hear all that how could it be the whole sentence? Yes, it is a complex sentence. So what is the meaning of complex sentence? You might be familiar with that. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजमी है और उसके साथ एक या फिर उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। अब इसको पढ़ के आप जज करेंगे और मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कौन सी क्लॉज इसमें इंडिपेंडेंट है और इसके साथ कौन सी छोटी दो जो इस पर डिपेंडेंट क्लॉजेस इस्तेमाल हुई हैं। तो लेट्स ट्रांसलेट इट फर्स्ट एंड देन वी विल एनालाइज द स्ट्रक्चर। एंड सो पैराग्राफ शुरू करते हैं। एंड सो, और यूं, इस तरह भी कह सकते हैं, और इस तरह तासीर स्टोरी, तासीर की कहानी, बिकेम, अगेन पास्ट सिंपल फॉर्म। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको जब भी ऐसा क्रिएटिव राइटिंग में कोई नैरेटिव लिखना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें वो वाकया जो गुजर चुका है उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल फॉर्म। बिकेम, अब इसके क्या कहेंगे, बन गई, तासी की कहानी बन गई। अ चेरिश्ड टेल, चेरिश्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, और वो नाउन क्या है, टेल, कहानी। इसको दास्तान भी कह सकते हैं, दास्तान, कहानी, ठीक है। तासीर की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई, ठीक है। कॉमा आ गया। अब देखिए इसके आगे जो क्लॉजेज आ रही हैं वो देखते हैं कौन सी है। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द इम्पोर्टेंस, जो याद दिलाती एवरीवन, हर एक को, ऑफ द इम्पोर्टेंस, अहमियत की, ऑफ मैनेजिंग टाइम, वक्त को मुंतजिम करने की, वाइजली, वाइजली का मतलब है अक्लमंदी से, दानिशमंदी से। अब यहाँ जो वाइजली जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है और वो बता रहा है कि किस तरह इस्तेमाल करने का, यानी कि अक्लमंदी से इस्तेमाल करने का बताया जा रहा है। एंड, और प्रायोरिटाइजिंग, और तरजीह देने का, तरजीह देना या मुकद्दम रखना, द थिंग्स, उन चीज़ों को, दैट ट्रूली मैटर, जो वाकई अहम है या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका ये एक ही जुमला है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक ही जुमला है लेकिन हमें साथ एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आज़ाद क्लॉज है, उसके साथ दो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मोहताज क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं। अब इनका तर्जुमा हम एक ही जुमले में करेंगे, ठीक है। और यूं तासी की कहानी एक प्यारी सी दास्तां बन गई जो हर एक को वक्त को दानिशमंदी से मुंतजिम करने और उन चीज़ों को जो वाकई अहम है तरजीह देने की अहमियत को याद दिलाती, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप गेस करें, आई जस्ट गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स टू गेस कि विच वन ऑफ द क्लॉजेस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। And yes, you are right. The very first clause, तासीर story became a cherished tale. जी बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये जो पहली क्लॉज है ये एक आज़ाद और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसके साथ दो डिपेंडेंट क्लॉजेस लगाई हैं, और वो कौन सी हैं आप कॉमा के बाद देख सकते हैं। पहली जो डिपेंडेंट क्लॉज है, रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टाइम वाइजली, एंड फिर कंजंक्शन इस्तेमाल की गई और उसको जोड़ा गया, ब्लू किया गया। दूसरी क्लॉज जो बन रही है डिपेंडेंट वाली वो है प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल